clutch, its function and classification. After that we understand concept on single plate clutch and multi plate clutch and solve their numericals. So let's start. तो सबसे पहले क्लच समझते हैं. A clutch is a device which is used to connect or disconnect the source of power from the remaining parts, so the power transmission system at the will of the operator. मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर सोर्स को बाकी पार्ट से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करता है. द फ्लो ऑफ मैकेनिकल पावर इज कंट्रोल्ड बाय द क्लच. तो क्लच जो है कंट्रोल करता है मैकेनिकल पावर के फ्लो को. अब क्लच के फंक्शन देखते हैं. तो पहला है ट्रांसमिट रोटरी मोशन ऑफ वन शाफ्ट टू अनदर व्हेन डिजायर्ड. मतलब क्लच ज़रूरत होने पर रोटरी मोशन को एक शाफ्ट से दूसरे में ट्रांसमिट करता है. और दूसरा है कपल द इंजन फ्रॉम द ट्रांसमिशन बाय शिफ्टिंग गियर्स और स्टार्टिंग व्हीकल फ्रॉम रेस्ट. देन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच. तो यह टू टाइप्स का होता है. पहला है पॉजिटिव और दूसरा है फ्रिक्शन. इसमें फ्रिक्शन क्लच तीन प्रकार का होता है. पहला है प्लेट या डिस्क क्लच, दूसरा कोन क्लच और तीसरा सेंट्रीफ्यूगल क्लच. इसमें प्लेट या डिस्क क्लच दो प्रकार के होते हैं. या तो सिंगल प्लेट होगा या मल्टी प्लेट क्लच. इसमें हम सिंगल प्लेट क्लच को समझे तो इसमें सबसे पहला पार्ट फ्लाईव्हील होता है जो इंजन क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है. इसके साथ क्लच प्लेट रहती है जिसमें दोनों ओर फ्रिक्शन लाइंस बनी होती है. इसके दूसरे साइड में प्रेशर प्लेट लगी होती है. जैसे कि क्लच प्लेट में दोनों ओर फ्रिक्शन लाइनिंग रहती है. जब पेडल रिलीज पोजीशन में रहता है तो फ्लाईव्हील क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट इंगेज पोजीशन में रहते हैं और जब पेडल को दबाते हैं तो डिसएंगेज हो जाती है. तो ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग होती है इसमें वह फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है. मल्टीप्लेट क्लच में जो प्लेट होती है वो एक से ज़्यादा होती है, इसलिए इसे मल्टीप्लेट क्लच कहते हैं. प्लेट्स ज़्यादा होने से इसमें फ्रिक्शन सरफेसेस भी बढ़ती है जिससे टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ती है. मतलब ज़्यादा टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकता है ये क्लच. जैसे हम जानते हैं कि क्लच का फंक्शन इंगेज या डिसएंगेज करना होता है. इसमें मल्टीप्लेट के यूज़ से फ्रिक्शन ज़्यादा होता है जिससे टॉर्क ज़्यादा मिलता है. इसलिए इसका यूज़ जो होता है वो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में जहाँ ज़्यादा टॉर्क की ट्रांसमिशन ज़रूरत होती है वहाँ होता है.